नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सनातन हाट पर यह जो मंदिर मॉडल हमने उपलब्ध कराया था 50 इसकी संख्या थी और उसमें से तकरीबन आई थिंक 35 के आसपास इसमें से बुक हो चुके हैं। बहुत कम संख्या बची और हमें नहीं पता है कि अगले जो मंदिर लॉट है वो हमारे पास कब तक पहुंचेगा। जिनको चाहिए वो जल्द से जल्द खरीद सकते हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से मुख्यतः कुछ खबरों के ऊपर हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम रक्षाबंधन फिल्म के जो राइटर हैं उनकी हिंदू नफरत, लाल सिंह चड्ढा से संबंधित और भी बहुत सारी खबरें आई हैं, उसके विषय में बात करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से आमिर खान और करीना कपूर खान का जो अहंकार है वो चरमोत्कर्ष पर चढ़ता जा रहा है। चैलेंज हिंदुओं को मिला है, क्या चैलेंज हिंदुओं को मिला है उसके विषय में बात करेंगे और हिंदू क्या इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली और बड़ी खबर कि अल जवाहिरी, जिसने कि कर्नाटक में जो बुर्के को लेकर के, हिजाब को लेकर के हंगामा हुआ था, उस महिला को, उस लड़की को प्रेज करने वाला अल जवाहिरी ठोक दिया गया है। उसको 72 हूर गति प्रदान अमेरिका के द्वारा कर दी गई है और यह व्यक्ति भारत का अपराधी था। इसने बहुत नफरत फैलाने का कार्य किया था और इसी प्रकार से जिहादियों को हमेशा उकसाता रहता था हिंदुओं के खिलाफ। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके विषय में तकरीबन 1.5 साल पहले से आप लोगों को बता रहा हूं और नेपाल के क्षेत्रों में तो मुसलमानों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह हो सकता है क्योंकि यहां पर अपराध करके सारे के सारे मुसलमान जो है नेपाल भागने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा नेपाल से सटे हुए जितने भी क्षेत्र में मुसलमानों की जो तादाद है, वहां के व्यापारियों की जो तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तस्करी का मामला हो, चाइना से आने वाले जितने भी तस्करी के माल होते हैं वो नेपाल से होते हुए भारत में आराम से एंटर हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध हथियारों का, अवैध मादक पदार्थों का जो व्यापार हो सकता है वो भी बॉर्डर के थ्रू हो सकता है। इस वजह से भी हो सकता है कि वहां पर इनकी जनसंख्या बढ़ रही हो। एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग अलग देश की डिमांड करें और हो सकता है कि बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों में क्योंकि बस जाएंगे तो कहेंगे कि हमें इसी क्षेत्र को काट करके, क्योंकि जिस समय पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पर भी यही काम हुआ था कि जिन क्षेत्रों में इनकी तादाद ज्यादा थी वो काट करके मुस्लिम राष्ट्र को दे दी गई थी। तो हो सकता है कि अगले बंटवारे की, या फिर हो सकता है कि ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हों कि भारत में होने वाले अवैध रूप से कार्यों को अंजाम दे करके वो भाग सके। सबसे बड़ी चीज कि हर हर शंभू गीत गाने वाली अभिलिप्सा पंडा जी का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है, बस वो एक मुस्लिम महिला का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने की कॉपी कैट करके इस गाने को गाया था। उनकी एक सैड स्टोरी हो सकती है, वो अलग बात है, उनको न्यूज में बुलाया जाना चाहिए, लेकिन जो असल गायक हैं उनके विषय में भी बात होती रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन फिल्म आ रही है, अक्षय कुमार की फिल्म है। अक्षय कुमार आज के जमाने के मनोज कुमार अपने आप को घोषित करवाने के लिए काफी सारी मेहनत कर रहे हैं और वो हर 30 दिन में एक नई फिल्म ला करके खड़ी कर देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार के साथ में एक दुर्भाग्य जुड़ गया है, या हो सकता है कि उनको तयशुदा तरीके से खत्म करने का प्लान बनाया गया और अक्षय कुमार या उसके मैनेजिंग टीम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और वो है कि इनकी फिल्मों के साथ में एक ना एक ऐसे देश विरोधी ताकत को जोड़ दिया जाता है। आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म, हालांकि एक्टिंग बिल्कुल जीरो थी, उसमें जो एक्चुअल लगना चाहिए था वैसा लग नहीं रहा था। नकली दाढ़ी, नकली मूंछ, गला खराब है एकदम, उसमें ऊर्जा नहीं है, पता नहीं कहां थक करके आया और फिल्म बनानी शुरू कर दी अक्षय कुमार ने। लेकिन सबसे बड़ा जिसका बायकॉट हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी की तुलना रावण से करने वाले उस गीत से जो कि वरुण ग्रोवर ने लिखा था। वरुण ग्रोवर भी हिंदुओं से अगाध नफरत करता है और बंदा इतनी नफरत करता है भारतवर्ष से, यहाँ की जो रिचुअल्स हैं, जो श्रद्धाएं हैं, उन सब से। वही कार्य दोबारा से हुआ है कि जब कनिका ढिल्लों, एक राइटर जो कि हिंदुओं के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ, हमारी श्रद्धा के खिलाफ, हमारे भारतवर्ष के खिलाफ, यही नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वापस आकर के भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ तलक में ये कनिका ढिल्लों चली जाती है। मैं इस विषय को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा और ये सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं, जो उसने 17 ट्वीट डिलीट किए हैं, उनमें से अधिकतर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका कि मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमेशा देता हूं। इस लिंक को ज्वाइन करके आप ग्रुप पर जा सकते हैं और जितने भी आपको एविडेंस और प्रूफ चाहिए और वीडियोस चाहिए वो हम वहां पर समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। कनिका ढिल्लों लगातार हिंदुओं से नफरत करने वाले जो ट्वीट्स हैं वो करती रही है और उसको खुद भी नहीं पता था कि हम लोग उन ट्वीट्स को निकाल लाते हैं। कनिका ने इस फिल्म को लिखा है,
अक्षय कुमार ने इसमें एक्टिंग की है, अच्छा विषय है। हो सकता है कि परिवार को लेकर के, भाई बहन के रिश्ते को लेकर के, जो प्राचीन काल में जो फिल्में आती थी उनको लेकर के एक नई फिल्म लाने का कार्य आजकल के तथाकथित मनोज कुमार या भारत कुमार ने किया होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि दुर्भाग्य कोई ना कोई ला करके जोड़ देता है और अक्षय कुमार की वहीं पर बद पिट जाती है। फिल्म का बायकॉट बड़े लेवल पर हो रहा है और अक्षय कुमार इससे परेशान है। कनिका ढिल्लों ने इस बात का पता लगते ही आधे घंटे के अंदर अंदर ढूंढ ढूंढ करके अपने सारे ट्वीट्स डिलीट किए, लेकिन उससे पहले उनके सब स्क्रीनशॉट्स हम लोगों के पास में आ चुके थे। कनिका ढिल्लों इस ट्वीट को डिलीट कर सकती है लेकिन उस मानसिकता को डिलीट नहीं कर सकती है। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मेरे हाथ से तुम मेरा बाप चोर है हटवा सकते हो, लेकिन मेरे दिल पर जो लिखा गया है उसको कैसे हटाओगे। यही है वो नफरत का खेल। कनिका ढिल्लों कभी के समय में ऐसे राष्ट्रवादी ट्वीट्स भी करती थी, लेकिन बंदी को एक आध लाइक मिलता था। लेकिन जब से बंदी ने गाय के खिलाफ बोलना शुरू किया, भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब से उसके ट्वीट्स पर लाइक्स की बाढ़ आ गई। यानी कि जितने भी बिरयानी समुदाय के लोग थे, जितने भी टोपी समाज के लोग थे, जितने भी 72 हुरगति प्राप्त करने वाले लोग हैं, इन सब की एक अलग तरीके का जो प्रेम होता है वो इन पर उमड़ने लग गया। लेकिन फिर गलती ये कर दी कि उन्होंने अक्षय कुमार के लिए एक फिल्म लिख दी और हाथ पड़ गई वो हिंदुओं की, और सारे ट्वीट्स निकाल करके बाहर कर दिए गए। अब आपके हाथ में है कि कनिका ढिल्लों को सबक सिखाना है, अक्षय कुमार को सबक सिखाना है, या पूरे के पूरे कराची वुड को सबक सिखाना है। कुछ दिनों के बाद में ये फिल्म भी औरों की तरह आपको फ्री में आपके टीवी पर उपलब्ध हो सकती है, वहां पर भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जब से इसकी रिलीजिंग डेट आई है, ये भी उसी दिन रिलीज होने वाली है, और कार्तिक की ये मूवी भी आई थिंक उसी दिन रिलीज होने वाली है, मैं तो वही देखूंगा। तो ये जो लाल सिंह चड्ढा वाला केस है, ये थमने का नाम तो ले नहीं रहा है, लेकिन जो ये करीना कपूर खान है ना, इसका अहंकार बढ़ा अब भी बढ़ता जा रहा है। आमिर खान को तो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि उसके ऊपर हम काफी सारी बात कर चुके हैं और उसका जो रीजन है बायकॉट करने हेतु काफी है, हम देखने ही नहीं जा रहे भाई। नेटफ्लिक्स पे हमने जो फॉरेस्ट गंप है ना वो देख ली है ऑलरेडी, उससे बेहतर ये नहीं कर सकते। लेकिन जो करीना कपूर खान के अंदर का अहंकार है, वो कह रही है कि भाई अगर कोई कंटेंट अच्छा है तो उसके खिलाफ कोई कैसे भी चला जाए, वो फिल्म तो चल के ही रहेगी। भैया फिल्म तो बहुत सारी आई हैं लेकिन चल नहीं पाई हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस 14 करोड़ के बजट में कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी ना, उसको आप देखोगे कैमरा फ्रेमिंग वर्किंग आपको एक सीरियल जैसी लगेगी, लेकिन फिल्म ने 300 करोड़ कमाए क्योंकि लोगों ने चाहा कि हम उसको देखें। उसके बाद में बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आई जिसका बजट बड़ा हाई था, जिसके कैमरास बड़े हाई फाई थे, जिसके अंदर वीएफएक्स बड़ा जबरदस्त था, पर नहीं देखी भाई। 300 करोड़ के बजट की फिल्म देखी, 150 करोड़ के बजट की फिल्म देखी, 400 बना लोगे वो भी नहीं देखी। जब बाइकआउट करने पे कोई आ ही गया है तो भैया चाहे तुम कुछ ही बना लो, जिसकी स्टोरी पहले से पता है। यार छोड़ो सारी बात, अभी शमशेर आई, किसी को नहीं पता था उस स्टोरी में क्या होगा, बस हाँ थोड़ा सा ये कर सकते थे कि भाई हाँ अब ये हो सकता है। लेकिन जिसने फॉरेस्ट गंप देख ली है, जिसका तुमने ट्रेलर सेम टू सेम कॉपी छाप मारा, जिसका फोटो तुमने उसका जो बैनर होता है, जो पोस्टर होता है, सेम टू सेम छाप मारा है, भाई उसके विषय में क्या ही जानना चाहोगे। वो नेटफ्लिक्स पे पहले ही मिल जाएगी आपको। अब आप कह रहे हैं कि वो फिल्म चलेगी, कैसे चल पाएगी? एक तो हम पहले ही डटे बैठे हैं कि भैया हमने तो आमिर खान की फिल्म देखनी नहीं है। जब हम इंटॉलरेंट हैं, जब हम असहिष्णु हैं, तो भैया हम फिल्म क्यों देखेंगे? हम तो है भाई इंटॉलरेंट, खुले आम कह रहे हैं हम इंटॉलरेंट हैं, हम फिल्म नहीं देखेंगे। दूसरा करीना कपूर खान, एक तो देश की आबादी इतनी बढ़ रखी है, दूसरा देश तैमूर से पहले ही परेशान था, ऊपर से बंदी तैमूर को पैदा करके भी कहती है मैंने घमंड है। इसके जो शौहर है वो बंदा कहता है कि ये जो तानाजी में दिखाया गया ये एकदम तानाशाही है, इसमें तो कुछ भी असल नहीं है, औरंगजेब का वैसा स्वरूप था ही नहीं जैसा फिल्म दिखाया गया है, ये पूरी तरीके से फेक फिल्म है जिसको कि अवार्ड मिले इतने सारे। तो ना सैफ अली खान का अहंकार कम हो रहा है, ना आमिर खान का कम हो रहा है, ना करीना खान का कम हो रहा है, तो भैया फिल्म देखे क्यों? उसका कारण बता दो, बस एक हमें रीजन बता दो कि इस वजह से फिल्म देखो। एक बात हो सकती थी कि हम शमशेरा देख लेते, लेकिन भैया हम ये तो फॉरेस्ट गंप तो हम देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इन दोनों फिल्मों का जबरदस्त बाइकआउट होना चाहिए। उस दिन हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई एक और फिल्म आ रही है, साउथ की फिल्म है,
उन्हीं प्रोड्यूसर की फिल्म है जिन्होंने की कश्मीर फाइल्स बनाई है। हमें वो फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि हिंदी में भी आ रही है, और इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि ताकि बॉलीवुड में इस तरीके की फिल्मों का जो नैरेटिव है वो सेट हो सके, हमारे लोग ये बात समझ सकें कि हमें किस प्रकार का सिनेमा चाहिए, किस प्रकार के फिल्में हमें चाहिए और किस तरीके का समाज हमें चाहिए बनता हुआ देखना है। कराची वुड ने अभी तक अपना खूब प्रोपेगेंडा चलाया, अपना इस्लामीकरण का खूब, जैसे कि स्कूल में क्रिश्चियनीकरण का चलता है और आजकल तो स्कूलों में इस्लामीकरण का भी चल रहा है, वैसे ही बॉलीवुड के माध्यम से इस्लामीकरण का खूब प्रोपेगेंडा चला है। इसका बायकॉट हो और जहां पर भी हमारी सभ्यता, हमारे समाज, हमारी आस्था, हमारे धर्म से संबंधित कोई भी कंटेंट आएगा उसका फुल सपोर्ट किया जाए। अगर इन फिल्मों का बायकॉट करने का आपके पास में और भी रीजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और सनातन हाट पर अपने इतिहास को इसी प्रकार से पढ़ने हेतु जाते रहिए, वहां पर नई नई पुस्तकें अपडेट होती रहती हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।